करके सीधा द्वारिका में पटक दिया। अब सुदामा जी की जब नींद खुली तो सोचा कि भाई अभी पता नहीं कितनी दूर है द्वारिका। एक सज्जन दिखाई पड़े, आवाज लगा करके सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया अभी ये द्वारिका कितनी दूर है? उसने मुस्कुरा करके कहा, महाराज द्वारिका में ही खड़े होकर के पूछते द्वारिका कितनी दूर है? अरे आप द्वारिका में ही हो? अच्छा, मैं तो समझता था कि द्वारिका बहुत दूर है। अरे सुबह ही चला था और शाम तक द्वारिका पहुंच भी गया। अब उन्हें क्या पता कि भगवान की लीला है। सुदामा जी ने पूछा, अच्छा भैया यदि ये द्वारिका है तो यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? कन्हैया? कौन कन्हैया? अरे भाई कौन से घर में रहता है, कौन सी गली में रहता है, अब इतने बड़े द्वारिका में कैसे पता चलेगा? सुदामा जी ने कहा, भैया और कुछ तो नहीं पता, हाँ इतना पता है कि उसका पूरा नाम है कृष्णचंद्र। हम सब बचपन से ही उसे प्यार से कन्हैया 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 कह करके बुलाते हैं। जैसे ही उसने सुना, कहा, अरे राम राम राम, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? अरे यहाँ उनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है, बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्रानंद का। ये जितने भी महल तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं सब उन्हीं के हैं, चले जाओ। सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े महल, हा? अब पता नहीं मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। अब तो वो मेरा नाम भी भूल गया होगा। अरे बचपन की बात है, बचपन में साथ पढ़े लिखे थे, अब वो इतने बड़े द्वारिका का राजा हो गया। अब उसे भला क्या याद होगा सुदामा कौन है? लेकिन चलो जब इतनी दूर आ गए हैं तो एक बार देखते। विचार करते 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 सुदामा जी सीधा माता रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों से कहा, भैया जा करके द्वारिका देश से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने सुना है, दौड़े दौड़े भगवान के पास आया है। पूरी सभा बैठी हुई है। भगवान सभा में बैठ करके राजनीति की बातें कर रहे हैं। द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हाँ हाँ द्वारपाल कहो। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपके द्वार की सेवा करते करते इस दास को कई वर्ष बीत गए। आपके दरवाजे पर एक से एक हस्ती आती है, बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि आपके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु आज जो विभूति आकर के दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी विभूति आज के पहले कभी नहीं। अच्छा, क्या विशेषता है उसकी? शीस पगान झगातन पे। प्रभु उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, मैंने कुशले वस्त्रों को पहन रखा है। शीस पगान झगातन पे प्रभु, जाने को ही बसो के ही ग्रामा। प्रभु न जाने कहां से आया है। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बली, प्रभु दरवाजे पर एक बहुत ही पतला दुबला ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकी सो वसुधा विरामा,
हमारे बड़े बड़े महलों को ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है जैसे उसने अपने जीवन में कभी इतने बड़े बड़े महल नहीं देखे। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल रहो चकितो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु जो कोई भी उसे दिखाई पड़ता है वो सभी से आपका पता पूछता है, आपका नाम ले लेकर के सभी से पूछता है द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। पूछत दीन दयाल को धाम। अच्छा बतावत परिणाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना है, सुदामा, भगवान ने कहा अरे मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है। भगवान तुरंत अपने सिंहासन से कूद पड़े हैं। भगवान का मुकुट कहीं गिरा है, भगवान का दुपट्टा कहीं गिरा है। सारे सैनिक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे ये अचानक प्रभु को क्या हो गया। पूरी सभा खड़ी हो गई है। सभी विचार कर रहे हैं अरे बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु कभी किसी के स्वागत में ऐसे नहीं दौड़े। आज ऐसी कौन विभूति आ रही है जिसके लिए प्रभु ऐसे पागल होकर के दौड़ रहे हैं। भगवान नंगे पांव सुदामा 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 करते हुए दौड़ रहे हैं। इधर दरवाजे पर सुदामा जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, पता नहीं मुझे पहचाने लगेगी। अरे अब तो मेरा नाम भी भूल गया होगा। सुदामा जी पीछे मुड़ करके जाने लगे हैं। भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सुदामा 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 मेरा मित्र रुको रुको मैं अभी आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े भगवान आए हैं। सुदामा जी ने जैसे ही भगवान की आवाज को सुना है, पीछे मुड़ करके देखा है, भगवान दोनों हाथों को फैला करके दौड़ रहे हैं। सुदामा जी ने भी अपनी लाठी को फेंका है, कन्हैया 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 करते हुए दौड़ पड़े हैं। भगवान ने आकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है और अपने नेत्रों के आंसू से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया। बोले द्वारिकाधीश की। भगवान ने कहा चलो अब तुम मेरे महल में चलो। सुदामा जी ने कहा नहीं करेंगे। अरे पूरी सभा के बीच तुमने मुझे अपने हृदय से लगा करके मेरा इतना मान बढ़ाया है हा? लाला मैं तो बस तेरा दर्शन करने ही आया था। भगवान ने कहा अरे ऐसे कैसे। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा। भगवान ने लाकर सुदामा जी को अपने सोने के सिंहासन पर बैठाया और स्वयं भगवान सुदामा जी के पैरों के पास बैठ करके अपने दुपट्टे से सुदामा जी के पांव में लगे धूल को झाड़ने लगे। भगवान ने देखा है सुदामा जी के पैरों में कांटे गड़े हुए हैं। भगवान अपने दांतों से ही सुदामा जी के पैरों में लगे कांटों को निकालने लगे हैं। भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया है देवी इनका पांव धोने के लिए जल लेकर गया। इधर रुक्मिणी जल लेने के लिए गई है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन भक्त सुदामा की ऐसी दीन दशा देख करके भगवान इतना रोए हैं कि अपने नेत्रों के आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के पैर को धो दिया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो ऐसे हाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए थे नकिते दिन कोई देखी सुदामा दीन दशा देखी सुदामा की दीन
हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के पैर को धुला है और स्वयं चरणोलक लेकर के भगवान ने सबसे पहले उस जल को अपने मुंह में डाला। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते, देखो देखो राजन,